नमस्कार दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं था। शिवनाथ सिंह शिवराम पार्क, नागलोई विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। तो एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ नागलोई विधानसभा से, शिवराम पार्क से। सिंह प्रॉपर्टीज हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे समाज सेवी नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं शिवराम सिंह। स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। अच्छी बात है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हाँ जी। लगातार 2 बजे रात को सीएम रेखा गुप्ता जी रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सीएम रेखा गुप्ता जी के लिए? सीएम अभी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और शायद ये विधायक भी अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं नजर आता है, नहीं चाहिए। उसमें थोड़ा बना ये बिजली वाले जो है वो थोड़ा ढील दे देते हैं, लेकिन उस पर भी सीरियसली अगर हम वहाँ जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये करना तो पड़ेगा इनको। लेकिन अभी हम पार्टी से हम बिल्कुल खुश है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और बढ़िया काम करते हैं। ऐसी ही सरकार चलनी चाहिए और दोबारा भी ऐसी सरकार आनी चाहिए। मैं आज बात करूंगा, आपका बेटा भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। हाँ जी। आपके लड़के का नाम है भरत। हाँ, भारत सिंह। भारत सिंह। हाँ। भारत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, वाकई में आपके बेटे ने दिन रात मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया और नागलोई विधानसभा के अंदर भाई मनोज शौकीन जी को भारी मतों से विजयी बनाया। हाँ। तो क्या कुछ लगता है आपको मनोज शौकीन जी काम जिस तरीके से कर रहे हैं लगातार नागलोई विधानसभा के अंदर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले ये आम पार्टी के जो थे जी। हाँ तो कह देते लेकिन काम कुछ होता नहीं था। अभी धरातल पर हर काम होता है। पीछे भी नई पानी की लाइन बिछी है और जैसे गड्ढा हुआ तो उसको फिर से कंक्रीट से वो बना दिया गया ताकि किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। आगे भी बड़ी लाइन पड़ी पानी की, उसको भी वो कर दिया गया, प्लास्टर बढ़िया से कंक्रीट से किया गया ताकि किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। मतलब जो काम होता है उसे पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं हो, उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जिस आदमी को भी वहाँ पर जाके कोई शिकायत करता होगा कि हमको ये काम कराना हो, उसमें वो करते होंगे, क्योंकि हम तो अब वो ज़्यादातर नहीं जा पाते और लड़का ही जाता है, वहीं ऑफिस में बैठता भी है वो, तो वही जाता आता है। और मुझे कोई ऐसा चलता फिरता भी कोई शिकायत वाली बात नहीं अभी आ रही। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, जिस तरीके से आपके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, तन मन धन सब कुछ लगा करके। यदि पार्टी 2027 में निगम पार्षद का चुनाव करीब है, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक गरीब आदमी को भी टिकट दिया जाता है, एक गरीब बिछाने वालों को भी टिकट दिया जाता है। यदि पार्टी आपके लड़के को मौका देती है, आपके बेटे को मौका देती है, तो आपका बेटा चुनाव लड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव जीतने के बाद क्या समाज की सेवा जैसे आप कर रहे हैं 24 घंटे लगातार वो करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्योंकि शुरू से ही मैं जिस पार्टी के साथ लगा रहा, हालांकि शुरू से मोदी के चलते, कम से कम इससे पहले भी मैं बीजेपी से ही सपोर्ट करता था। और जो कुछ काम मेरा पर्सनल काम भी मनोज जी से मैंने एक बार कहा तो उन्होंने बड़े सीरियसली मेरा काम किया। अब मैं अपना पर्सनल बात बताऊं, स्पीच में मेरी बहुत ही नई दुल्हन, अब तो ज़्यादा दिन हो गया, उसके नाम पर हम गाड़ी लेना चाहते थे और आई कार्ड बनवाना चाहते थे। तो हम इस वाटिका थी पीछे, उस वाटिका में जाके बोले तो इनका आगे पीछे वाला आदमी घूमता नहीं था, कहता या तो ऐसी जगह पर आके बात करता है। मैं बोला नहीं, अभी मुझे डायरेक्ट बात करनी है। तो बोला वो उनको कि मैंने ऐसे ऐसे वो आई कार्ड बनवाना है और 2-3 दिन के अंदर चाहिए। तो उन्होंने वहाँ नागलोई इलेक्शन ऑफिस में फ़ोन किया और गया और उस वक्त बैठ के जो अफसर थे उन्होंने मेरी बहू का आई कार्ड बना दिया और मैं गाड़ी उनके नाम से निकाल लिया। गाड़ी निकालना था मुझे, डिजायर निकाल लिया। मेरा काम उस वक्त भी कर दिया वो डायरेक्ट।
अच्छा, मैं बहुत दिन से परेशान था, मेरा उम्र 60 से बहुत आगे हो गया, लेकिन ये पेंशन नहीं बना रहे थे। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका परिवार, आपका घर, हाँ, हाँ, हाँ। आप लगातार बिल्कुल, मोदी जी बिल्कुल। के फैन हैं हाँ, हाँ, और लगातार आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के अलावा हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के लिए भी अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम बिहार भी जाएंगे। बिहार में कहाँ? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है जी, और मोहद्दीनगर थाना है, जी। वहाँ भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे। और जाने वाले हैं, इलेक्शन अगर अक्टूबर से पहले डिक्लेयर हो जाएगा तो हम उस इलेक्शन में भी जाएंगे, वहाँ बिहार में भी। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को बिहार चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गाली दी गई, क्या बहुत निंदनीय उसने नहीं है? इतनी गलती की है कि उसको अब आगे उसको मिलेगा आगे। और वैसी माँ को गाली देना जो माँ, अब बताइए इस जमाने में सब कुछ देखा हुआ, कितनी गरीबी से उन्होंने मोदी जी को पाला, मोदी जी को बड़ा किया, और भगवान ने इतना बड़ा संस्कार दिया कि देश का प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला बन गया, कि उसी माँ के आशीर्वाद से ना प्रधानमंत्री को वही पैदा किया है जो घरों में काम करके जन्म दिया उनको। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का हमारे चैनल पर इंटरव्यू हो रहा है। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी जो कहा वो किया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, फ्रॉड है, फ्रॉड है। जनता पार्टी है। क्या सीएम रेखा गुप्ता ने जो कहा वो सच कहा? वो बिल्कुल सही कहा। ये आप पार्टी तो बिल्कुल फ्रॉड है, और खासकर केजरीवाल तो है ही फ्रॉड। जी। अभी भी जहाँ जाएगा तो बस आग गाने वाली और देश को तोड़ने वाली बात करेगा, आपको क्या लगता चाहे है, कांग्रेस और वो दोनों। आपको क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्या आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव मिलने वाला हाँ है? बिल्कुल मिलेगा, 100%। और मेरे से आप लिखवा लीजिए कि बिहार में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की और नीतीश कुमार की बनेगी। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? ये कि आप अगली बार वहां जाके, यहाँ पे दिल्ली का तो देख ही रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में कितने स्टेट में बीजेपी की सरकार है और किस तरह से डेवलप हो रहा है, कितने आज तक किसी जगह का कोई फंड नहीं देता था, जो अगर आता था तो फंड चोरी होती थी। और यहाँ टोटल के टोटल अब कितने डेवलप किया इंडिया, वर्ल्ड लेवल पर इंडिया हो गया। ये मोदी जी की मेहरबानी ही है और ईमानदार छवि के आदमी के चलते। कांग्रेस में सब जितना देखा खाली घोटाला हुआ और कुछ नहीं हुआ। अब जो डेवलप हो रहा है, जो हिंदुस्तान एक नंबर पर है अभी, और आगे ही भगवान करेगा तो होगा। और मोदी जी को 47 तक पीएम बनना देखना चाहते हैं। ठीक है, समय देने को धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ शिवराम पार्क से, नागलोई विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद थे शिवनाथ सिंह जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। उन्होंने साफ साफ कहा कि आने वाला बिहार चुनाव जो करीब है, बिहार चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। और उन्होंने दावा किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।